दोस्तों ये जो सवाल है ना बहुत ही आसान है, पर इसके पीछे का जो कंसेप्ट है ना बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। तो चलिए हम पहले सवाल को देखते हैं, फिर कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि सवाल क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज एबीसीडी में ओ कोई आंतरिक बिंदु, कोई एनी इंटीरियर पॉइंट है, इस प्रकार है कि ओ ए बराबर ओ सी है और डी ओ बी की डिग्री में माप का 5/9 हिस्सा कितना होगा। 5/9 ऑफ द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल डी ओ बी हमारा कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एक रोम्बस। रोम्बस हम यहाँ पर एक बना लेंगे। ठीक है, मार्क कर देंगे इसको ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा आपका डी। और इसके अब कह रहा है कि ओ कोई एक आंतरिक बिंदु है इस प्रकार की ओ ए बराबर ओ सी है। तो यहाँ पर हम एक कोई आंतरिक बिंदु लेते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा कंसेप्ट। तो ओ ए जो है एक आंतरिक बिंदु है आपका, जहाँ से ओ ए बराबर ओ सी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ओ जो है ए सी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये पॉइंट जो है ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है दो भाग में, बराबर भाग में। ठीक है, ओ ए बराबर ओ सी आपका दे रखा है। तो जो रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है, जो समचतुर्भुज का जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो कहता है कि इसका जो डायगोनल होता है दोस्तों, वो आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है एक दूसरे का। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, है ना, इसके डायगोनल को कट करता हुआ, है ना, इसके डायगोनल को अगर हम मिलाएं, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए कि सवाल में दिया हुआ है कि ओ ए बराबर ओ सी है। ठीक है, तो हम रोम्बस के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि जो हमारा रोम्बस होता है वो ए, जो उसका जो डायगोनल होता है, उसका जो विकर्ण होता है, वो एक दूसरे को विभाजित बराबर भाग में विभाजित करता है। ठीक है, परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है एक दूसरे का, यानी कि ये जो है 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाएगा और आपस में एक दूसरे को विभाजित भी करेगा। इसका मतलब है कि अगर ओ ए बराबर ओ सी है, तो इसका जो डायगोनल है वो ओ से ही पास करेगा, तभी जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। तो यानी कि ओ डी बराबर हो जाएगा ओ बी का, और ओ ए जो है वो ओ सी ऑलरेडी आपका दे रखा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो इसका डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है एक दूसरे का। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि डी ओ बी जो है वो एक लीनियर पेयर बनाएगा, है ना, और इसका जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी 180 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है कि 180 डिग्री का 5/9 हिस्सा क्या बनेगा। तो 9 ये कितना हो जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा और ये बन जाएगा 20 पंचे 100 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो 100 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आपका जो सवाल का जो कंसेप्ट था वो था। चलिए अब समचतुर्भुज के कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है सवाल एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इसकी चारों भुजा बराबर होगी। समचतुर्भुज है यानी कि चारों भुजा अगर मान लेते हैं ए है, ठीक है, ये ए है और ये ए है, और इसका डायगोनल मान लेते हैं ये D1 है और ये D2 है। ठीक है, तो इसका जो पहला रिलेशन होता है 4a² इक्वल टू ये होता है D1² प्लस D2²। ठीक है दोस्तों, दूसरा रिलेशन होगा, इसका जो एरिया होगा दोस्तों, समचतुर्भुज का जो एरिया होगा वो होता है हाफ इंटू डी वन गुना D2। ठीक है, आप जानते हैं कि इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो बराबर होगा, यानी कि अगर हम कहें ये वाला एंगल है ना, ये अपोजिट एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होगा, और इधर वाला भी जो अपोजिट एंगल है वो दोनों भी आपस में आपका बराबर होगा। ठीक है, तो तीसरा है अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स जो है, क्योंकि समचतुर्भुज में ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा। ठीक है, ये साइड ये साइड पैरेलल होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, और इक्वल होते हैं। तो इस ये जो है पैरेलल होगा, तो इसका जो एंगल ए बी ए डी सी बनेगा। ठीक है, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए बी जो एडजेसेंट एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम जो होगा दोस्तों वो आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, कोई भी दो पैरेलल साइड का जो एडजेसेंट एंगल होगा वो हमारा 180 डिग्री निकलेगा। ये आपका समचतुर्भुज है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके मिड पॉइंट को मिला दें, इसके मिड पॉइंट को मिला देंगे अगर हम पी क्यू आर एस, इसके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे दोस्तों, तो ये एक रेक्टेंगल मिलेगा हमारा। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन होगा वो आपका रेक्टेंगल का होगा, आयत का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये एक रेक्टेंगल बनेगा, और इसका जो एरिया होगा दोस्तों, इसका जो एरिया होगा ना, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रोम्बस होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रोम्बस होगा। ठीक है, और पांचवा, ये तो पांचवा हो गया। ठीक है, और छठा प्रॉपर्टी क्या है कि इस रोम्बस के अंदर हम
ये एक रोम्बस है आपका। इस रोम्बस के अंदर हम सर्कल खींच सकते हैं। इस रोम्बस के अंदर हम एक सर्कल खींच सकते हैं, इसके चारों भुजा को एक सर्कल इंस्क्राइब कर सकते हैं रोम्बस के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके बाहर, ये करेक्ट है, लेकिन इसके बाहर जो है हम सर्कल, इसके चारों शीर्ष को मिलाते हुए एक सर्कल हम नहीं खींच सकते हैं। क्यों? वो जो चारों शीर्ष से होकर गुजारेंगे, है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसका जो अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम जो है 180 होना चाहिए, लेकिन 180 आपका नहीं होता है। ये दोनों अपोजिट एंगल बराबर होता है, लेकिन इन दोनों का सम जो है अपोजिट 180 नहीं होता, इसलिए हम इसके चारों ओर जो है एक सर्कल नहीं खींच सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई सवाल आए, है ना, रोम्बस से रिलेटेड, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं, ठीक है।